जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्थानीय नीति क्या है, नियोजन नीति क्या है, झारखंड की स्थानीय नीति क्या है और झारखंड में जो नियोजन नीति बनी थी उसको रद्द क्यों किया गया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्थानीय नीति क्या है। स्थानीय नीति का आधार भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज होना चाहिए। निश्चित है कि जो लोग लोकल होगा वह निश्चित ही स्थानीय भाषा रीति रिवाज के दायरे में बंधा होगा और उससे स्थानीय भाषा बोलने में कोई परहेज नहीं होगी। झारखंड में स्थानीय नीति क्या है? मंत्रिमंडल की बैठक में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत झारखंड में 1932 या इसके पूर्व के सर्वे के आधार पर रह रहे लोगों को स्थानीय माना जाएगा। जो भूमिहीन होंगे या जिनके पास खतियान नहीं होगा उनको ग्राम सभा से पहचान कर स्थानीय का दर्जा दिया जाएगा। अब तो कहते हैं नियोजन नीति क्या है। नियोजन, सबसे पहले हम जान लेते हैं नियोजन का क्या अर्थ होता है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना या प्लानिंग करना या नियोजन करना नियोजन कहलाता है। यह प्रबंधन का एक प्रमुख घटक है। नियोजन के प्रकार, नियोजन के दो प्रकार है, एक दीर्घकालीन नियोजन और एक होता है अल्पकालीन नियोजन। दीर्घकालीन नियोजन का उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे पूंजीगत संपत्तियों की व्यवस्था करना, कुशल कार्मिकों की व्यवस्था करना, नवीन पूंजीगत योजनाओं को क्रियान्वित करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। उसके बाद अल्पकालीन नियोजन, यह नियोजन अल्पकाल के लिए किया जाता है, अर्थात अल्प अवधि के लिए किया जाता है, जिसे हम अनुबंध के आधार पर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करते हैं। क्या थी झारखंड की नियोजन नीति, उसको हम जान लेते हैं। झारखंड सरकार ने वर्ष 2016 में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए नियोजन नीति बनाई थी। इसमें अनुसूचित जिलों की नौकरी में सिर्फ उसी जिले के स्थानीय निवासियों को नियुक्ति करने का प्रावधान था, जबकि गैर अनुसूचित जिलों में सभी जिलों के लोग आवेदन कर सकते थे। सरकार ने यह प्रावधान 10 साल के लिए किया था। इस नीति के आलोक में वर्ष 2016 में अनुसूचित जिलों में 8,423 व गैर अनुसूचित जिलों के में 9,149 पदों पर कुल 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके खिलाफ सोनी कुमारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। नियोजन नीति झारखंड हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से सरकार की नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिया और कोर्ट ने कहा कि इस नीति से एक जिले के सभी पद किसी खास लोगों के लिए आरक्षित हो रहा है, जबकि 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अदालत ने इस नीति को लागू करने के लिए जारी अधिसूचना को निरस्त कर दिया। राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द करते हुए इन जिलों में फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया, जबकि 11 गैर अनुसूचित जिलों में जारी नियुक्ति प्रक्रिया को बरकरार रखने को कहा। उसके बाद हमारे हेमंत सरकार द्वारा एक नई नियोजन नीति बनाई गई, जिसके तहत राज्य के संस्थान से ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। यह नियम सिर्फ सामान्य श्रेणी के छात्रों पर ही लागू होगी, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा। वही भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को भी हटा दिया गया था, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया भाषा को शामिल किया गया था। इसके विरोध में रमेश हांसदा द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई और उसके बाद यह नियोजन नीति भी रद्द हो गई। यह नियोजन नीति रद्द होने का कारण जान लेते हैं हम। गौरतलब है कि रमेश हांसदा एवं अन्य ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी नियमावली में किए गए संशोधन को गलत बताया था। साथ ही इससे निरस्त करने
की मांग अदालत से की थी। याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है जिसके तहत राज्य के संस्थान से ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्र ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। यह नियम सिर्फ सामान्य श्रेणी के छात्रों पर ही लागू होगी, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मामले में यह आदेश लागू नहीं होगी। वही भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को भी हटा दिया गया था, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया भाषा को शामिल किया गया था। इन शर्तों के कारण जेएसएससी के द्वारा नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में कोई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इस नियमावली को रद्द किया गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।